हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड्स। तो आज है जुलाई का आखिरी ट्रेडिंग सेशन। तो देखते हैं कि हमारा दिन आज किस तरीके से परफॉर्म करता है। जैसा कि आपको पता है कि कल हमारा लॉस हो गया था और वो जैसे एक नॉर्मल बिजनेस कॉस्ट है। इस महीने हमारे 5 स्टॉप लॉस हो चुके हैं। लेट्स सी देखते हैं कि आज हमारा दिन किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो आज की व्लॉग की शुरुआत करूंगा एनालिसिस के साथ, जैसे कि हमारा डेली बेसिस पे रहता है। उसके बाद फिर लाइव मार्केट में देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट आज परफॉर्म करता है। तो चलो इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसको एक दिन के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, देखो सबसे हमें क्या करना होता है ना, हमें पहले बड़ा टाइम फ्रेम निकालना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे छोटा छोटा टाइम फ्रेम करके हमें 5 मिनट तक आना है। यही एक बेसिक रूल होता है किसी भी एनालिसिस का। आपको पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी, है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करनी है। आप मेरी एनालिसिस को छोड़ो, आप अगर अपनी एनालिसिस भी खुद से करोगे तो आपको पहले बड़े बड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर देखना है कि एक्चुअल ट्रेंड है क्या, मार्केट की कहानी हो क्या रही है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको देखना है कि किस तरीके से मैं उसको छोटे टाइम फ्रेम पर उस चीज़ को मैच कर सकता हूँ। जब आपका बड़ा टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम के साथ मैच करने लग जाता है, तब आपकी एनालिसिस धीरे-धीरे बिल्कुल सही होने लग जाती है। तो जैसे कि अभी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, देखो। अब बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने इस चीज़ को चेकआउट किया है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मार्केट में मेरे को ये ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही है, जो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर सकता है अभी। जो आज यहाँ से रिजेक्ट कर सकता है, देखो थोड़ा-सा हल्का-सा मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से एक बड़े टाइम फ्रेम पर मेरे को यहाँ पे एनालिसिस समझ में आ रही है कि मार्केट क्या कर रहा है, बेरिश ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और नीचे से भी बुलिश ट्रेंड लाइन आ रही है वैसे तो। ठीक है, मतलब हमें एक मोटा मोटा अंदाजा पता चल जाता है कि हो क्या रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे आज क्या नोटिस कर पा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये भी एक दिन का टाइम फ्रेम है। मतलब हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रही है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे, एक ग्रीन, 2 3 4 5, लगातार मार्केट 5 दिन से ग्रीन चल रहा है। मतलब क्लोजिंग उसकी अपने ओपनिंग से ऊपर हो रही है। मतलब ये होता है ग्रीन चलने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो उसकी ओपनिंग थी वो छोटी है उसके क्लोजिंग से, मतलब क्लोजिंग हमेशा बड़ी हो रही है। ठीक है, अपने ओपन से ऊपर ही बंद हो रहा है वो। इसका मतलब सिंपल है कि ग्रीन कैंडल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो ये चीज़ हमें पता चल गई एक दिन के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब इसको लाओ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ पे इसको ढंग से नोटिस करेंगे, यहाँ पे ना हमारा एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन आ रहा है। देखो मैं आपको यहाँ पर सिंपल सिंपल यही चीज़ बता देता हूँ। मार्केट अगर इतना नीचे गया और इतना ऊपर आया, ठीक है, तो मार्केट का मुद्दा तो सही है कि मार्केट इसको ब्रेक करने आया है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट इसको ब्रेक करने आया है, लेकिन ये ना स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है वहाँ पे। मतलब अगर आप यहाँ से मूव देखोगे तो ये 20 तारीख की मूव है, मतलब 10-15 दिन से ऊपर की मूव है ये। ठीक है, तो आज 31 तारीख है, हाँ मतलब 11 11 दिन हो गए। तो ये चीज़ हमारे लिए इंट्राडे बेसिस पे काम नहीं करेगी अगर मैं इसको इस वे में देखूंगा कि हाँ मैं इसको यहाँ से आज बाय कर लूँ। ठीक है, मार्केट जब भी अपना रेजिस्टेंस या जब भी अपना सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो उससे पहले ना वो एक रिट्रेसमेंट लेता है। वो रिट्रेसमेंट होती है लोगों को ट्रैप करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। ठीक है, हम यही चाह रहे हैं कि मार्केट इसको ब्रेक करे और यहाँ तक पहुँचे। लेकिन होगा क्या, मार्केट थोड़ा सा ऊपर रेजिस्टेंस पे खुलेगा। हो सकता है हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश भी करे और वहीं पे ही ना बायर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर जो बाय करेगा ना वो ट्रैप हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। मैं बताता हूँ क्यों। देखो भाई, आपको बाइंग कहाँ पे करनी है आपको पता है। अगर आपको प्रॉफिट बनाना है मार्केट में, आपको बाइंग करनी है इस एरिया में। लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे बाय करेंगे। यही सबसे बड़ा मार्केट का ट्रैप है।
आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा अरे नहीं नहीं इसको आज ये मार्केट अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है, इसको बाय करो। आपको ये नहीं पता आप कहाँ पे बाय कर रहे हो, ये मार्केट कहाँ से चल के आ रहा है, लगातार 5 दिन से ऊपर क्लोज हो रहा है। और आज हो सकता है आपको कुछ न्यूज़ भी ऐसी दिख जाए, टीवी न्यूज़ में दिख जाए या कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ दिख जाए, तो आपको क्या करेगा मार्केट, यहाँ खुल जाएगा ओपन, आपको लगेगा बाय करो। ठीक है, हल्का फुल्का ऊपर जाएगा, सडन फॉल, ये गैप फिल हो जाएगा, थोड़ी देर बाद न्यूज़ आएगी गैप फिल हो गया। तो इसी तरीके से मार्केट ट्रैप करता है लोगों को। ये ट्रैप आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें ना ट्रैप कर रहा है मार्केट। तो अब मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लाऊंगा। तो आज की कहानी बिल्कुल सिंपल रखेंगे। नीचे यहाँ पे देखो गैप है, ठीक है, ये वाला गैप रखेंगे क्योंकि नीचे वाला तो बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका एक सपोर्ट एरिया का लेवल है, सपोर्ट लेवल। ठीक है, देखो सिर्फ क्या बनाए हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बनाए हैं, लेकिन कहानी उसके पीछे जो है वो मैंने आपको समझा दी कि किस तरीके से मार्केट ट्रैप कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ एक नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, उसके पीछे की जो लॉजिक होता है, जो उसके पीछे की जो कहानियाँ होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप मार्केट को किस तरीके से आप समझ रहे हो। तो मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट मान लो इस लेवल पे कहीं पे ओपन होता है आज, यहाँ पे एक दो 24,400 का लेवल भी है, तो अगर मतलब इससे नीचे थोड़ा बहुत ओपन होता है, ठीक है, या मान लो इस एरिया पे भी कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, या फ्लैट ओपन होता है और फ्यूचर के चार्ट में वी वैप का ब्रेक डाउन आता है, नीचे की तरफ आता है, तो मैं अपनी पुट साइड की पोजीशन बनाऊंगा फॉर दिस टारगेट, फॉर दिस सपोर्ट, और मे बी इसके इसके नीचे तक वैसे इतना मैं होल्ड करूंगा नहीं, पहले ही मैं वहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसका लॉजिक समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैं आज इसको अप्रोच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ठीक है, तो वही है सिंपल। देखो यहाँ पर ना ये चीज़ भी आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, ये इस तरीके से। तो मार्केट क्या करेगा, ये यहाँ कहीं पे ओपन कर देगा और वापस से फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है एनालिसिस को देखकर, मार्केट के मूवमेंट को देखकर। ठीक है, क्योंकि अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखेंगे, ये मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है और ये अभी हायर हाई पे खड़ा हुआ है, तो ये क्या बनाने आएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे ही तो चलता है, ये एक हायर लो बनाने आएगा। तो अब ये मार्केट अगर हायर हाई पे खड़ा हुआ है तो मैं क्या करूँगा, मैं शॉर्ट करूँगा ना। अब अगर आप हायर हाई पे और हाई के लिए बाय करेंगे तो वहाँ पे चांसेस आपके जो हाई, देखो जाने को हायर, ये चीज़ समझाता हूँ, देखो जाने को मार्केट यहाँ से पूरा ऊपर बाय जा सकता है, मार्केट कैन डू एनीथिंग एनी टाइम, बट एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी कि वो एक हायर लो बनाने आ सकता है। ठीक है, हाई फेल ये भी हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ, फेल तो ये वाली एनालिसिस भी हो सकती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फेल तो कुछ भी हो सकता है, पास हो गई तो हम हमारा ट्रेड चल जाएगा, फेल हो गई तो भाई कट हो जाएगा हमारा ट्रेड, सिंपल। या तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी, अगर एंट्री मिल गई तब भी फेल हो सकता है, स्टॉप लॉस लेंगे निकल जाएंगे, अगले दिन का वेट करेंगे, मंडे आएंगे, अब तो अगले महीने आएंगे 1 तारीख को, 3 तारीख को, 1 और 2 तारीख की छुट्टी है। तो ये चीज़ें हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मार्केट को अप्रोच करना पड़ता है, बहुत सिंपल, मैंने कुछ नहीं करा है, देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस और सिर्फ मार्केट को समझा है। ठीक है, इसमें मैंने कोई ना इंडिकेटर लगाया ना कुछ लगाया, चलो इंडिकेटर भी लगा देते हैं, देखो आरएसआई का डाइवर्जन इसके साथ कैसे चेक करते हैं। ठीक है, ये देखो आरएसआई का डाइवर्जन यहाँ पे क्रिएट होता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है। देखो क्या होता है, मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, आज आपको डाइवर्जन सीखने को भी मिल जाएगा, मार्केट इस तरीके से ऊपर को जा रहा है लेकिन आरएसआई नीचे को आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर यहाँ पे कहीं पे खुला तो मार्केट नीचे आ सकता है क्योंकि आरएसआई का डाइवर्जन भी मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से है, 200 ईएमए है, 200 ईएमए तक को टच कर सकता है। देखो हमेशा जब भी मार्केट की एक कहानी होती है कि जब भी मार्केट 200 ईएमए से दूर जाएगा, जैसे फार अवे, तो उसके पास वो टच करने जरूर आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे अभी क्या है, ये दूर है तो ये टच करने जरूर आएगा, समझे बात को मेरी। तो इस तरीके से ईएमए का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको आरएसआई का डाइवर्जन भी मिल गया आज, तो काफ़ी एक्स्ट्रा एड ऑन कन्फर्मेशंस मिल गई हैं। तो लेट्स ही देखते हैं कि आज की हमारी एनालिसिस किस तरीके से जाती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डाउन साइड का एक ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये सेटल होता है और यहाँ पे आपको पता ही है रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है, तो अगर यहाँ पे फ्यूचर के चार्ट में वी वैप का ब्रेकडाउन आता है तो अपनी एंट्री बन जाएगी,
लेट्स सी देखते हैं कि हमें आज एंट्री यहाँ पे मिलती है या नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वी वैप का ब्रेकआउट आ सकता है। अभी वैसे 1 मिनट है बचा हुआ कैंडल में, तो वेट करूँगा मैं, क्योंकि ये एक हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट का एरिया है, आपको पता ही है। इस बेसिस पे मैं यहाँ पे पुट साइड की एंट्री बनाना ही प्रेफर करूँगा। तो यहाँ पे हमारा एक वी वैप का ब्रेकआउट आ रहा है, तो ट्रेड लेते ही बढ़िया मोमेंटम मार्केट अब दिखा रहा है। देखो वही है, हम यहाँ पे किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को। रेजिस्टेंस था, ठीक है, अब रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आएगा ही, क्योंकि हायर हाई पे था वो रेजिस्टेंस। और वहीं पे हमको जैसे ही यहाँ पे एक वी वैप का डाउन साइड का ब्रेकआउट दिखा, तो मैंने अपनी यहाँ पे एंट्री बना ली। लेट्स सी देखते हैं कि ये हमको आज हमारा टारगेट मिलता है या नहीं। कल हमारा एक लॉस हो गया था, उससे पहले हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट में ट्रेड कट हो गया था, और आज हमारा इस महीने का आखिरी ट्रेडिंग सेशन चल रहा है। एक ही कैंडल हमारी टारगेट के पास ऑलमोस्ट पहुंच ही गई है। गाइज ये है पावर सही प्राइस एक्शन को समझने की। जैसे कि प्राइस एक्शन के अंदर क्या क्या आता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट का स्ट्रक्चर। तो किस तरीके से मैंने आज किया, मैंने हायर हाई पे यहाँ पे अपना शॉर्ट एंट्री बनाई फॉर अ हायर लो, और यही सारी चीज़ें, यही सारी टेक्निक्स मैंने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में समझाई हुई हैं, सो दैट कि आप एक इंडिपेंडेंट और एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकें। तो यही होता है गाइस, सही वी वैप स्ट्रेटजी और सही प्राइस एक्शन के साथ जब आप कंबाइन करके लगा देते हो, तो आपको इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 90% क्वांटिटीज़ को एग्जिट करूँगा, क्योंकि मैं आज नहीं चाहूँगा कि बिल्कुल पूरा नीचे चला जाए। जैसे कि 2 दिन से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मार्केट में, तो 90% क्वांटिटीज़ को मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। तो ये देखो पूरा ही नीचे आ चुका है, तो मैं इसको जो हमारी बची हुई क्वांटिटी है इसको एग्जिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने ट्रेड को फुल बुक कर लिया है गाइज। ये है हमारी वी वैप स्ट्रेटजी की पावर। सही प्राइस एक्शन का यूज़ करना है, सही साइकोलॉजी का यूज़ करना है, और सही स्टेप्स को भी लेना है। सही स्टेप्स आपको करने ही पड़ेंगे, नहीं तो देखो अभी पूरा जीरो हो जाता। अगर मैं इस ईगो पे रहूँगा कि यार नहीं, मेरा ट्रेड तो चलना ही चाहिए, प्रॉफिट में आना ही चाहिए, देखो वो कितना बचा, वो कितना कम बचा मेरे टारगेट पे। तो वही चीज़ अगर मैं इस ईगो पे रहूँगा कि यार मेरे को टारगेट मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, तो मेरे को अभी यहाँ पे लॉस हो जाता। तो मार्केट को ही आपको समझना है, यही एक अल्टीमेट रूल है कि आपको एट द एंड मार्केट को ही समझना पड़ेगा, और सही डिसीजन उसके हिसाब से लेने ही पड़ेंगे। और ये तब आता है जब आप सही साइकोलॉजी सीखते हो, सही मेथड सीखते हो, और सही माइंडसेट सीखते हो। और ये सारी टेक्निक्स मैंने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में समझाई हुई हैं। तो आज हमने वी वैप स्ट्रेटजी से बुक करे हैं 31,000 रुपीज़, और इस महीने का ये आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। तो ये महीना काफ़ी बढ़िया गया, इसमें 5 लॉस हुए हमें, टोटल 5 दिन लॉस हुआ और बाकी दिन प्रॉफिट हुए। तो लेट्स सी देखते हैं कि अपकमिंग महीना हमारा किस तरीके से जाता है। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज का व्लॉग समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने ट्रेड किया, किस तरीके से मार्केट को अप्रोच किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।